बादलों का गांव। एक ऐसा गांव जो बादलों के ऊपर तैरते दीपों पर बसा था। उस गांव के रहने वाले लोग वायु बुनकर कहलाते थे। उनकी कला हवा को आकार देना और उससे अलग अलग चीजें बनाना थी। उड़ने वाली नाव, हवा के महल और ऐसे कपड़े जो पहनने वाले को गायब कर देते थे। गांव में एक लड़का हवा बुनकर रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वो अपनी बनाई हुई किसी भी चीज़ से कभी खुश नहीं होता था। वो हमेशा कुछ और कुछ बेहतर बनाना चाहता था जो पहले कभी न बना हो। गांव के सबसे बुजुर्ग हवा बुनकर दादी माया ने अर्जुन की इस बेचैनी को देखा। एक दिन उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उसे एक छोटा सा साधारण दिखने वाला बीज दिया। उन्होंने कहा, ये इच्छा का बीज है, इसे बो दो और देखो क्या होता है। अर्जुन ने दादी माया की बात मानी और उस बीज को अपने सबसे ऊंचे स्थान पर बो दिया। उसने हर दिन उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए और बीज वैसा का वैसा ही रहा। अर्जुन निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि दादी माया ने उसे एक बेकार बीज दे दिया है। लेकिन फिर एक रात जब आसमान में दो चांद पूरे चमक रहे थे, अर्जुन ने देखा कि बीज से एक छोटा सा अंकुर निकला है। वो अंकुर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में वो एक विशाल पौधा बन गया जिसकी शाखाएं बादलों को चीरती हुई ऊपर की ओर जा रही थी। उस पौधे पर ऐसे फूल खिले थे जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखे थे। वे हर रंग के थे और उसमें से एक मधुर संगीत निकल रहा था। अर्जुन उस पौधे को देखकर चकित रह गया। उसने महसूस किया कि उसकी कभी न खत्म होने वाली चाहत ही उस चीज को जन्म दे रही थी। जब पौधे पर फल लगे तो वे और भी अजीब थे। हर फल के अंदर एक अलग दुनिया बसी हुई थी। एक में सितारों से भरा आकाश था, दूसरे में एक क्रिस्टल का महल, तीसरे में एक ऐसा जंगल जहाँ पेड़ सोने के थे। अर्जुन ने एक फल तोड़ा और उसके अंदर झांका। उसे एक इच्छा महसूस हुई कि वो उस दुनिया में चला जाए। लेकिन तभी दादी माया उसके पास आई और कहा, अर्जुन, ये मत भूलो कि असली जादू बनाने में नहीं, बल्कि उस इच्छा में है जो तुम्हें बनाने के लिए प्रेरित करती है। इन फलों में तुम्हें वही खुशी कभी नहीं मिलेगी जो तुम बाहर खोज रहे हो। अर्जुन को दादी माया की बात समझ में आई। उसने महसूस किया कि उसकी असली शक्ति उसकी कला है जो कि कभी न खत्म होने वाली प्यास है। उसने उन जादुई फलों को गांव के लोगों को दिखाया और हर किसी ने उनकी सुंदरता और उनके अंदर छिपी संभावनाओं को देखकर अर्जुन ने उन फलों को कभी नहीं खोला। उसने उन्हें अपने दीप के केंद्र में रख दिया। वो फिर से वायु बुनकर बन गया, लेकिन अब उसकी कला में एक नई गहराई और खुशी थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी इच्छा ही उसे हमेशा कुछ नया और अलग बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी।